शांति। आज 26 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। देह अभिमान, हमारी इतनी सुंदर सृष्टि, इतना अच्छा जीवन, देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, इतनी रूहानियत थी, इतना प्यार था, इतने शक्तिशाली थे। ये हुआ क्या? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान आ गया। देह अभिमान आने से सारे विकारों का प्रवेश हो जाता है। जो बताते हैं एडम और ईव, उनको भी तो बॉडी कॉन्शियसनेस आई ना। बॉडी कॉन्शियसनेस हुए तो उससे सारे खराब। तो बाबा इसलिए कहता है देह अभिमान की बीमारी सबसे कड़ी बीमारी। और केवल बाबा ही हम बच्चों को इतना सोल कॉन्शियस रहने का अभ्यास कराते हैं, पढ़ाते हैं। आप देख लीजिए, कहीं पर भी कहीं है इतना। आप रूह हैं ये बताएंगे, आप आत्मा हैं ये बताएंगे, लेकिन उस स्थिति का अभ्यास इतना करना ये कौन सिखाता है? और हमको इतना रिवर्स गियर में जाना है। जो 2500 साल हम देह अभिमान में रहे हैं, तो कितना पावरफुल हमको सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना है। बनाना सरल है, बिगड़ी को बनाना डिफिकल्ट है। तो ये द्वापर और कलयुग में जो इतना बिगाड़ आ गया, उसको रिवर्स करना, उसमें मेहनत लगती है। बाबा ने दादियों को ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कराया। ब्रह्मा बाबा ने खूब अभ्यास किया। और गुलजार दादी कहते थे कि जितना हम लोगों ने अभ्यास किया इतना तुम लोगों ने नहीं किया है, तुम लोग नहीं करते। प्रश्न है आज का कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे, चलन भी सुधरे। देही अभिमानी, जो अभी बात मैंने कही, हमारी खुशी गायब क्यों होती है? खुशी गायब होती है जब हम देह अभिमान में। देही अभिमानी हो तो खुशी गायब नहीं होगी। हम स्थिर रहेंगे, अपनी पकड़ में रहेंगे। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बाबा ने कहा, राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, विश्व के मालिक थे। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुविनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले है, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है। बाबा कहते जितना जितना देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करते हैं, उतना उतना ही सीरत बदलेगी ना। सीरत बाबा कहते हैं अंदरूनी पर्सनालिटी को। एक है सूरत, दूसरी सीरत। सूरत तो वही रहेगी,
लेकिन सीरत तो बदल सकती है ना। तो सीरत हमारी बदलती है जितना जितना हम अभ्यास करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी में बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी में रहेंगे। और बाबा ने कहा, गाया जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, और क्या चाहिए। यही मांगते थे, हे भगवान मिल जाओ कहीं पर मिल जाओ, कहीं पर, हे भगवान मुझे चाहे अपने बगीचे का पत्ता बना लो लेकिन मुझे मिल जाओ। तो बाबा कहते हैं अब जब मैं मिल गया हूं तो अब कुछ करो। बाबा ने कहा भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता नहीं सके। ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्म अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बनो, सारी बात का सार है। सोल कॉन्शियस रहो, देही अभिमानी बनो, उससे मिठास आएगी, उससे आत्मा शांत स्थित रहेगी। देही अभिमानी बनने से शिव बाबा याद आएगा। देही अभिमानी बनने से हमारे संबंध अच्छे होंगे। देही अभिमानी बनने से गुणों का विकास होगा। देही अभिमानी बनने से विक्रम विनाश होंगे। विक्रम करेंगे नहीं नए, तो देही अभिमानी बनने से आत्मा का निखार होता है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। आज बाबा ने बोला तो है वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो देही अभिमानी बनते ही नहीं है। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे माने जिनको सर्विसेबल हैं और अच्छे उसमें हैं, लेकिन देह माने क्यों बाबा कहता है, हमारे आइडियाज़ के क्लैशेस हो जाते हैं। आइडिया के क्लैश होने से पर्सनैलिटी क्लैशेस हो जाते हैं, संस्कारों की क्लैश होते हैं, लून पानी हो जाते हैं, मिठास नहीं रहती हैं। ये सब बातें देह अभिमान से होती हैं। तब बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छी सेवा करने वाले, देह अभिमानी। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। त्रिमूर्ति शिव जयंती के बाबा आकर के तीनों देवताओं को इमर्ज करके वही वर्थ डायमंड है, क्योंकि वो सारे कल्प को बदल देती है। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है। इनके यानी बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में है, ये बात कईयों के निश्चय में बाबा को साधारण समझ लेते हैं, जैसे हमें वैसे ही है। तो बाबा कहते हैं ये बात तो ठीक नहीं है, इसलिए
ये निश्चय होना। देहाभिमान वश ये संशय आ जाता है। देहाभिमान में आते हैं तो कुछ भी कहते हैं, ये भी तो साधारण है। बाबा उससे हमको वार्निंग देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा आज कि डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। करते थे हम लोग करते थे, भारत का राइज एंड फॉल। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा जो फिर भरकर देना पड़े, मैं पक्का शर्राफ हूं। बाबा पक्का सौदागर है। बाबा के बड़ी इसकी गुही गति है। कोई अपने आप करते हैं, कोई इशारे से समझ करके ही कर लेते हैं। जो अपना समझते हैं उनको इशारे देने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपना आप कर लेते हैं। कोई होते हैं जो करने के बाद थोड़ा सा नाम मान चाहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो कहते हैं किसी को पता भी ना लगे, गुप्त करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो खुद तो जो करेंगे सो करेंगे, दूसरे को भी एडवाइस करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी बड़ी गुही गति है, बहुत गुही गति है। कोई सोचते हैं कि मैं करूं तो मेरा नाम भी थोड़ा सा हो जाए, यहाँ किया यहाँ ले लिया तो जमा क्या हुआ। हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए जमा करने। आपको मैं दादियों की बात सुनाऊं, बड़े भाइयों की बात सुनाऊं। ये आत्माएं ऐसी हैं जो कहती हैं यज्ञ का कम से कम हमारे ऊपर खर्चा होना चाहिए। आज का वरदान है समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर, सदा और सर्व सफलता मूरत भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफल करो, मूल बात है सफल करो। हर चीज को सफल करो। बाबा ने हर बात, समय का खजाना। समय तो बीत जाएगा, लेकिन समय मेरा कैसे जाता है। आज का स्लोगन है एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। सागर के तले में, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। सागर के तले में जाना, गहराई में जाए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।